उधर जीर्णोद्धार कथा में आपका फिर से स्वागत है। इस श्रृंखला के तीसरे हिस्से में हम लोग आंदोलन की बात करेंगे, क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण आंदोलन की एक उपज है और बिना आंदोलन के ये शायद मूर्त रूप ना ले पाता। आंदोलन की शुरुआत जो गहन रूप में एक थोड़ा सा हिस्सा आजादी के तत्काल बाद माना जा सकता है, लेकिन असली आंदोलन जो है 80 के दशक में हुआ। पहले जब ताला खुला और फिर उसके बाद 79 से उसका दौर बढ़ा और 90 के दशक में तो आंदोलन चरम पर था। 92 की घटना को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उससे इतर बहुत कुछ होता रहा और उस घटना के बाद भी बहुत सारा आंदोलन का एक रूप हुआ। विभिन्न सम्मेलन हुए, विभिन्न तरीके से आंदोलन हुआ, दुर्घटनाएं हुई, 2000 लोगों की मौत भी हुई। कम बड़ी बात नहीं थी। इस आंदोलन को समझने के लिए ये जरूरी है कि किसी ऐसे आदमी के साथ हो हम जिसने उसको देखा हो, समझा हो और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी समझा हो। तो हमारे साथ हमेशा की तरीके से ब्रजेश शुक्ला जी साथ हैं। बहुत बहुत आभार ब्रजेश जी आपका। और हम निश्चित रूप से आज भी, क्योंकि आप धार्मिक पक्ष भी आपने उसका देखा, राजनीतिक पक्ष भी देखा, आंदोलन भी कवर किया, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन कैसे धीरे 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 करते हुए आगे बढ़ा। देखिए आपू जी, ये आंदोलन वैसे तो 1984 में शुरू हो गया था, लेकिन 1 फरवरी 1986 में राम जन्म स्थान का ताला खुलने के बाद इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके बाद शिलान्यास हुआ। 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई, दिल्ली में भी हुई और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए और केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो विडंबना ही है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन दे रही थी और दोनों स्थानों पर एक तरफ बीपी सिंह इस आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, वो कार सेवा के खिलाफ थे, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह एक जबरदस्त अभियान चलाए हुए थे कि साहब जबरन कार सेवा नहीं होने देंगे, इसका निर्णय या तो अदालत कर दे या सहमत हो जाए, वरना मैं वहां पर परिंदा ऊपर नहीं मारने दूंगा। ये अब अभियान चल रहा था। दूसरी तरफ उनके खिलाफ कल्याण सिंह एक दौरा कर रहे थे उत्तर प्रदेश का। वो इस बात के लिए वो थे कि साहब कार सेवा होकर रहेगी। बीजेपी पूरी तरह खुलकर मैदान में आ गई थी। एक तरफ पूरा संघ परिवार था, दूसरी तरफ राज्य सरकार थी और केंद्र सरकार। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी कि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा होगी। इसको लेकर के इतनी जोर आजमाइश हुई कि मुलायम सिंह ने कहा था किसी को नहीं जाने देंगे। आप कार सेवकों की बात करते हैं, परिंदा पर नहीं मार पाएगा वहां पर, आप जाके तो देखिए वहां पर। ये बहुत चर्चित उनका वाक्य था कि ये बहुत चर्चित वाक्य था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हम लोगों को याद है। और मुझे ये भी याद है कि जब वो हेलीकॉप्टर वहां जब गिरने के दौरान मतलब घूम रहे थे ऊपर, तो लोग गुस्से में जूते फेंक रहे थे। वो तय बात है कि पहुंच नहीं पा रहे थे उनके जूते, लेकिन गुस्सा और जूता फेंकाई हो रही थी। फिर जब गोलियां चली हैं तो उसकी घटना तो आपको अंदाजा है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अब जी हालत ये थी कि मैं जब लखनऊ से फैजाबाद जाता था अयोध्या, तो रास्ते में इतना अभूतपूर्व सन्नाटा था, मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा। हाईवे में एक गाड़ी नहीं चलती थी,
जगह जगह संगीनदारी सुरक्षा बल तैनात थे। वो बाकायदे गाड़ी रोकते थे, पूछते थे कि आप जा कहाँ रहे हैं। लंबी हो मुद्दत के बाद वो आगे बढ़ने देते थे। कार सेवक कहीं दिख नहीं रहे थे। ये याद है कि एक दिन मैं जा रहा था तो बीच में एक जगह मैंने पूछा, एक ग्रामीण मिल गया, तो हमने कहा कार सेवक तो नहीं जा पा रहे। उसने कहा आप कौन कहता है नहीं जा पा रहे हैं। अब पास के गांव में ले गया, वहां पर वहां देखा कि कार सेवकों के लिए खाना बन रहा था, वहां हुजूम था, ऊपर गंदियों से जा रही थी। लगा कि ये सिर्फ 500 मीटर हाईवे से 500 मीटर दूरी या 1 किलोमीटर दूरी से अयोध्या पैदल जा रहे हैं। उनको गांव गांव के लोग रास्ता बता रहे थे। अब मुख्यमंत्री को मुलायम सिंह को यकीन था वहां कोई नहीं जा पाएगा, और उसके 24 घंटे पहले ही अशोक सिंघल का एक बयान आया, कार मालूम हो जाएगा कार सेवक पहुंचे या नहीं पहुंचे। अकस्मात करीब 6 बजे 5:30 बजे अयोध्या में 30 अक्टूबर को संत घड़ियाल घंटे बजने शुरू हुए। इससे पहले बाकायदे प्रशासन ने हर मंदिर की तलाशी दी थी, हर घर की तलाशी दी थी। कैसे हुआ, क्या हुआ, लोग अकस्मात निकले, हजारों लोग थे। लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ करके राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर जोर आजमाइश हुई, लोग बाकायदे बैरिकेडिंग बांधते हुए, सुरक्षा बलों से लड़ते हुए वहां पहुंच गए। विवादित स्थल पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ की, मुश्किल उन्हें हटाया गया। उसके बाद 2 नवंबर की घटना को मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं माना जाता कि जनजारी है। कैसे सरकार, सरकार, केंद्र सरकार एक घटना के बाद काफी परेशान थी, सीखी हुई थी। पुलिस प्रशासन को काफी शपथ लगी थी, और मुलायम सिंह यादव बहुत नाराज हुए थे इस बात को लेकर के कि कैसे लोग पहुंचे। उसके बाद 2 नवंबर को वहां पर फिर आगे बढ़ने को लेकर मारी गई थी। 9 नवंबर को लाल कृष्ण अडवाणी स्वयं, और 9 नवंबर के बाद मामला, इसके बाद केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश बहुमत था मुलायम सिंह का, अपना बहुमत। वहां तो दिल्ली में तो जितना की सरकार गिर गई, यहाँ पर उनकी सरकार कांग्रेस की मदद से चलती है। एक चीज ये बताइए कि जब 6 दिसंबर को हुआ और जो घटना हुई, उस घटना के वक्त सब लोगों को पता है कि लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी, ये दोनों महानुभाव वहां पे थे। किस स्थिति में थे? क्या उनको जरा सा भी उसका अंदाजा था या नहीं था? क्योंकि ये कालखंड जो है इस मंदिर निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से जानने की जरूरत है कि इस कालखंड में किस तरीके से राजनीतिक आंदोलन हुआ, लोगों की भागीदारी किस तरीके से रही, लोगों को किस तरीके का विरोध झेलना पड़ा, और पुलिस और जनता उस पर किस तरीके से चीजें हुई। देखिए, बीजेपी की कोशिश थी कि कार सेवा को किसी तरह टाला जाए जो 6 दिसंबर को होने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद पर इस बात का दबाव था संघ पर कि आपकी सरकार आ गई है तो आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं। इसके लिए 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए लोगों को बुलाया। इसके कल्याण सिंह ने वादा कर दिया कि साहब वहां तोड़फोड़ नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया। ये एक अलग कहानी है। इसके बाद जो 6 दिसंबर को जो कार सेवक इकट्ठा हुए थे, वो लगातार इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे, साहब हर बार आप बुला लेते हैं प्रतीकात्मक कार सेवा के नाम पर, और प्रतीकात्मक कार सेवा कराकर सबको विदा कर देते हैं। एक बहुत बड़ा समूह बैठे कर रहा था, बाकायदे फावड़े इकट्ठा किए जा रहे थे। आपकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए जो औजार जो चाहिए वो इकट्ठा किया जा रहा था, और उसमें वो बताते हैं आपको जांच में आया, इंजीनियर भी लगे हुए थे जो बताते थे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग को कैसे गिराया जा सकता है।
ये बातें चल रही थी। संघ परिवार के लोगों को जानकारी थी। मुझे याद है 6 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक सब कुछ थी। ये तय था कि प्रतीकात्मक कार सेवा होगी और बाकायदे उसके लिए पूरी तैयारी थी। मंच में भाषण हो रहे थे, उत्तेजक भाषण हो रहे थे, लोग ललकार रहे थे और कार सेवक विशाल करके खेत में बाकायदे टहल रहे थे। धीरे 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 हुआ 9:30 बजे और 10 बजे के बीच उस कार सेवक एकदम से आगे बढ़ा और उन्होंने बैरिकेड को गोली लोग भीतर घुसे। मंच से ये आह्वान किया जाता रहा कि जो लोग भीतर जा रहे हैं न जाए, तो हम अनुशासन का पर्ची दें। अब इसको लेकर के विवाद है कि तो जानबूझ किया गया था, वो लोग यही एक प्रतीकात्मक अपील कर रहे थे या वास्तव अपील कर रहे थे। लेकिन लाल कृष्णवाणी तक पर देख सकते, याद है कि लाल कृष्णवाणी के चेहरे में काफी तनाव था। उन्हें लग रहा था ये क्या हो रहा है और लोग चढ़ गए। थे बाकायदे बिल्डिंग गिराना शुरू किया। तब तक 11 बजे तक वहां से मूर्तियां निकाल के बाहर ले गए। अब तब ये साबित हो गया, अब ये लोग नहीं मानने वाले हैं और पहले एक ढांचा गिरा, फिर दूसरा ढांचा गिरा और लगभग 4:40 पर तीसरा ढांचा भी तय हो अपील करते हुए परिषद के नेता देखे गए। माँ भारती देखेंगे ही तो अभी लोग मैदान नहीं छोड़ेंगे जब तक समतल न हो जाए जमीन, और राम लला के लिए एक अस्थायी मंदिर बना करके लोग हटेंगे। एक अजीब सा वो था। इस बीच पत्रकार पीटे जा रहे थे, फोटोग्राफर मारे जा रहे थे, बाकायदे वो सारे सबूत मिटाए जा रहे थे कि जिसमें फोटो ली गई थी। जो पीसीओ से फोन कर रहे थे उनको पीटा जा रहा था, पीसीओ बंद कर दिए गए थे। तो इसका मतलब था बहुत योजना बना के सब कुछ किया जा रहा था। और उसके बाद अस्थायी मंदिर बनना शुरू हो गया। दूसरे दिन सुबह तक वो बनता रहा। वहां रामलला विराजमान कर दिए गए, बाकायदे उनकी पूजा अर्चना हुई, आरती हुई। तो लगता है कि वहां पर जो तैयारी थी और एक लंबी तैयारी के बाद इस तरह की कदम उठाए गए थे। और इसकी कहानी, इसके बाद की कहानी एक अलग कहानी है जो शुरू होती है। राजा ध्वस्त हो चुका था। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए जो कारसेवक वो बाकायदे पहले से ही दिखाने में लोगों के लिए थे, तो जानते थे कहाँ से फोटोग्राफी होगी और वो रोक रहे, भगा रहे थे। ऊपर छतों में चढ़ करके ढूंढ रहे थे कि कोई फोटोग्राफी तो नहीं कर रहा है। ये तमाम चीजें थी। उसको तो लगता है कि पूरी तैयारी कोई भी नहीं चल रही थी। अब संघ परिवार के लोग कहते हैं, अभी आडवाणी ने बयान भी दिया था कि मुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ था, लेकिन जहां तक सत्य है तो बताते हैं कि बहुत लोगों को मालूम था और बाकायदे इसकी बैठकों की कुछ समाचार दिया है। इस बार बिना कार सेवा के नहीं जाएंगे, इस बार जब तक ढांचा नहीं गिरा देंगे तब तक नहीं जाएंगे। और ये बयान बाकायदे छप रहे थे। तो क्या प्रशासन को नहीं मालूम था? क्या नेताओं को नहीं मालूम था? ये बड़ा सवाल है, इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। ये मामला अदालत में। लेकिन जो 6 दिसंबर और उसके आसपास के दिनों की तो खैर घटना आपने बहुत अच्छे तरह से बताई, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के लिए निर्माण का रास्ता खुलने के बाद या उसके फिर से बनने के सिलसिले में आंदोलन अभी बहुत कुछ बाकी था। कई जगह छुटपुट घटनाएं भी हुई और बाद में तो बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तहत काम हुआ, एक राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत हुआ और दूसरा धार्मिक हुआ। वो आंदोलन कैसे चला? देखिए, ये आंदोलन शुरू से आक्रामक था। ये बाकायदे पूरे विश्व हिंदू परिषद के नेता, बीजेपी के नेता, पूरा संघ परिवार इस बात को बता रहा था कि साहब
वो मंदिर नहीं गिराया गया था, ये सांस्कृतिक हमला था भारत, और उनके आराध्य मंदिर को तोड़ा गया। तो काल से जो आंदोलनकारी थे वो धीरे धीरे आप देखिए 86 के बाद आक्रामक होते जा रहे हैं। कारण क्या है? जो ऐसा आंदोलन बहुत कम देखा गया है, इसमें एक एक दिन में 200 सभाएं हों विभिन्न नेताओं की, उसके लिए बैठकें होती थी, उसके लिए शिला पूजन हुआ था, उसके लिए रामशिलाएं लाई गई थी, उसके लिए चंदा हो रहा था, और ये बाकायदे पॉम्पलेट बच रहे थे, ये बताया जा रहा था कि राम मंदिर जो तोड़ा गया था ये गुलामी का ढांचा, और इस ढांचे जब तक ये ढांचा है तब तक हम अपनी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते, ये जब तक बरकरार है। और यही कारण है बाकायदे इतना आंदोलन तीखा होता गया, और के लिए जो भाषण थे उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की, उसके लिए बारूद इकट्ठा हो गया, तो बाकायदे तैयारियां हो रही थी, और ये लोगों को लगने लगा था कि जब तक ये ढांचा है तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए कि सारा क्रोध सब उस ढांचे में गिरा, और जब तक ढांचा गिरा नहीं दिया गया तब तक आक्रामकता बनी रही। और मुझे याद है कि ढांचा गिरने के बाद विश्व हिंदू परिषद का ऐसा कोई आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ जितना ढांचे के रहते बरकरार रहते सफल होता। उसके बाद कई आयोजन, शिला पूजन हुआ, आपको याद होगा एग्जाम में किया था, लेकिन वो गर्मी नहीं, वो तीखापन नहीं, आंदोलन में वो धार नहीं थी। इसका मतलब सारा गुस्सा ढांचे को लेकर था, और ढांचे को भी गिराने के बाद ये बहुत गुस्सा निकल गया। क्या आप मानते हैं, मतलब उसके बाद छुटपुट तरीके से आंदोलन चला है, लेकिन एक आरोप ये लगता रहा कि जब कोर्ट में मामला आ गया, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, और उसके बाद भी ऐसा रहा के लोगों को लगा कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो आंदोलनकारियों के दबाव में दिया है, तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि आंदोलनकारियों के दबाव में दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ तो भी ये आरोप आया। तो इन आरोपों में कितनी सत्यता पाते हैं, या ये कि सिर्फ ये आंदोलन की वजह से ही तथ्य मिलते गए, आंदोलन चलता गया, तथ्यों के साथ घटनाएं घटित होती गई, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाया? आपका क्या मानना है? देखिए अबू जी, जो मुकदमा हारता है उसके अपने अलग होते हैं कि साहब मेरा पक्ष नहीं सुना गया, मेरी बात, ये तो भारत के किसी मुकदमे को आप देख लीजिए, उसमें ये कहते लोग मिल जाएंगे। जो लोग सरेआम हत्या कर देते वो भी कहते था मैं तो निर्दोष था, कोर्ट ने कुछ सुना नहीं। जहां तक इस मामले का बात है, इस मामले में जिस समय अदालत 2003 में खुदाई के आदेश दिए थे, तभी इस बात को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कह देना चाहिए था कि साहब खुदाई सब लोग करना चाहिए। तब आपको लगता था साहब बिल्कुल ये मैं कह दूंगा कि खुदाई में कुछ मिला नहीं, अब बिल्कुल मामला इसका मतलब कुछ यकीन नहीं था, चले चीजें मिल जाएंगी। फिर जब भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ये कह दिया था, ये जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि ये ढांचा, बाबरी ढांचा किसी दूसरे ढांचे को गिरा करके बनाया गया है, मैं तत्काल अपना दावा छोड़ दूंगा, क्योंकि नमाज उस किसी स्थान में कबूल नहीं होती जहां जो दूसरे के जबरन कब्जा करके बनाया गया। ये बाकायदे वो हो गया था। इसके बाद जब ढांचा मिला तब आप ये कहने लगे साहब ये तो वो ढांचा है ही नहीं किसी उसका, ये बौद्ध धर्म वालों का ढांचा हो, किसी का था ढांचा? तो मैं ये नहीं कहता हूँ किसका ढांचा तो कोई धार्मिक स्थल का था, जिसके ऊपर इतनी विशाल बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। इस बात को समझना चाहिए, और जो तथ्य आए हैं ये कोई उत्तर नहीं, इनके बड़े वकील कोई उत्तर नहीं दे पाए कि वो था क्या। वो कहते रहे साहब ये हिंदुओं का ढांचा नहीं है ये, और उसका सवाल उठाते रहे कि साहब ये
पुरातत्व पूरी वैज्ञानिक पद्धति नहीं है वैज्ञानिक पद्धति, मैं माने ले रहा हूं, लेकिन कुछ तो था। जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि मौजूद थे वहां पर, उन्होंने देखा कि नीचे विशाल ढांचा है, तो क्या था? आप देखिए मकान बनवाते किसी ढांचे को बनवा देंगे, कुछ तो होगा उसके अंदर। इस बात को समझना चाहिए था। और जब ये सहमति बन जाती तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी समस्या का, और मैं बताऊं आपको, पिछले 5 सालों से अभियान चल रहा था मुसलमानों के बीच में। कुछ लोग समझा रहे थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग कि साहब ये जो तथ्य मिले हैं ये आपके खिलाफ जा रहे हैं, आप सहमत कर लीजिए, आपका उदारवादी चेहरा पूरी दुनिया जान जाएगी, आपने त्याग कर दिया। कई बार इस तरह के याचिकाएं भी डाली गई, कई बार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ बैठकें भी हुई मुस्लिम लोगों की, उन्होंने कहा कि आपका बड़प्पन आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इस मामले पर इतने स्वार्थ खुद घुसे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं थे कि इस तरह का कोई समझौता हो और इसका परिणाम ये हो। एक अक्सर बात उठती रही कि ये आस्था वर्सेस तथ्यों का मामला है। तो क्या आप भी मानते हैं कि ये जो मामला था, कोर्ट ने फैसला, तय बात है आस्था पर बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, बातें चली है, लेकिन आस्था वर्सेस तथ्यों की जो बात है, मुझे लगता है कि भारतीय कानून के इतिहास में एक अलग बहस चली थी इस पर। इसको किस तरीके से आंदोलनकारी देखते रहे हैं? देखिए, ये बात लगातार कहा जा रहा है अदालत में। मुझे याद है जब मुकदमा गया तो ये हुआ कि आस्था से तय नहीं हो सकता, इसका आस्था तय होने लगेगा तो कुछ भी तय होने लगेगा। मेरी इसमें आस्था है, जितनी आस्था हिंदुओं की राम जन्मभूमि थी, उतनी आस्था मुसलमानों की बाबरी मस्जिद में थी। लेकिन कोर्ट का निर्णय आप देखिए, कोर्ट का निर्णय आस्था पे नहीं था, वो तथ्यों पे था और बाकायदे बयानों पे था। तो इसमें ये बात कह देना कि आस्था पे हो गया, आप देखिए कि क्या निर्णय आया है। कोई वो आस्था पे निर्णय नहीं आया है, सिर्फ तथ्यों पे निर्णय आया है। उन्होंने साहब पूरी खुदाई का वर्णन किया है, उन्होंने उन तथ्यों का वर्णन किया जो पर्यटक जो भारत में आए, उन्होंने उसका वर्णन किया, कैसे तोड़ा गया और कैसे इसके इतिहासकारों ने क्या लिखा है। इस आधार पर क्या आप ये मानते हैं कि ये आंदोलन जो है वो तथाकथित हिंदू जन जागरण का है? इस शब्द का भी बहुत प्रयोग किया गया, हिंदू जन जागरण। और आप क्या उसको किस दृष्टि से देखते हैं, खासतौर से राजनीतिक दृष्टि, पहले आंदोलन की दृष्टि से? इस आंदोलन को एक हिंदू जन जागरण का नाम भी दिया गया, तो क्या ऐसी बातें हुई या आप मतलब हुई नहीं हुई ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन मानते क्या है आप? देखिए, इस मामले को दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है। एक बात ये थी कि ऐसा धारणा बनाई गई, सही है गलत है, ऐसी धारणा बनाई गई कि साहब जो सरकारें आती हैं, दबाव की राजनीति मानती है, वो तभी सुनती है जब दबाव। और इसमें ये बताया गया कि साहब आपकी क्या बात सुनी जा रही है, मुस्लिम वही अपनी बात कहते हैं और मान लिया जाता है। इस तरह का वातावरण संघ परिवार ने बनाया और इसी बीच जैसी घटनाएं होती गई मीनाक्षीपुरम से लेकर के साबानों तक, किसने इसमें आग में घी का काम किया। लोगों को लगा साहब ये तो कोई न्याय नहीं, आप दबाव डाल दें तो आप कुछ भी बदल सकती हैं। एक तथ्य ये भी रहा। दूसरी बात ये थी कि जहां तक राम जन्मभूमि का मामला था, वो मुद्दा ऐसा मिल संघ परिवार को, जिसने ये इसको लेकर के पिछले 400-500 साल से चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, कई दंगे हुए, कई फसाद हुए, बाकायदे कोर्ट में मामला गया, बगल में चबूतरा बनाया गया, जब काम डाला तो सवाल उठे, वो कोर्ट में मामला गया कि चबूतरा नहीं बनाने देंगे हम यहाँ पर। फिर अदालत ने निर्णय दिया कि साहब दीवारें अलग कर दीजिए दोनों की, चबूतरा कम से कम वो पूजा तो कर सके। तमाम ऐसे तथ्य वो लगते रहे
और उसके बाद ये विस्फोट नहीं था। और ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद लंबे समय चला आ रहा था, इसलिए लोगों को और भी लगा कि इस मुद्दे पे लड़ाई लड़नी चाहिए। ये अलग बात है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी बहुत बेहतर ढंग से ये इसको किया और जो अपना नहीं वो बरकरार कर सके दावा, हार गए। लेकिन दोनों के बीच जो कानूनी जंग हुई है उसमें वो बहस पढ़ने वाली है, उसको समझने वाला है। कैसे ये आस्था भी जोड़ रहे थे, अपना विश्वास भी जोड़ रहे थे, तर्क तथ्य भी जोड़ रहे थे, इतिहासकारों के बातों का भी जिक्र कर रहे थे, बाकायदे खुदाई का भी जिक्र कर रहे थे। और किस तरह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इसे राजस्व के मामले पर लड़ रही थी और ये दावा कर रही थी कि जमीन का मामला है, राजस्व का मामला है और ये बाबरी मस्जिद 500 साल पुरानी है। तो इस तरह की लड़ाई रही है, अपने अपने तथ्य रहे हैं, लेकिन आस्था इसमें जरूरी, आस्था बिना ये लड़ाई इतनी आक्रामकता से नहीं लड़ी जा सकती थी। और हिंदू पक्ष का ये था कि वो राम जन्मभूमि है, इसलिए वो ज्यादा आक्रामक ढंग से लड़ी। आंदोलन की पूरी कहानी समझाने के लिए एक ये आंदोलन सचमुच एक अलग तरीके से बीता है, अलग तरीके से गुजरा है। तो ये पूरा आंदोलन और इसकी कहानी समझाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग अगले चरण में उस पर फिर बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।